सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, वापस आ गए हम लोग टैरो प्ले में। और आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा मिसिंग थी इस समय। मैं अपने कुछ रीलोकेशंस में लगी हुई थी। मैं एक्चुअली मसूरी से वापस घर आ गई हूँ कुछ टाइम के लिए, बिकॉज़ मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी हो गई थी और मैं वहाँ रह नहीं पा रही थी। और अभी भी मैं अपने थोड़ा सा जगह ढूंढ रही हूँ। हाँ, ये थोड़ा सीलन वाला कमरा है, बट आई वांटेड थोड़ा। आज एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा था, तो मुझे लगा था कि भाई क्वेश्चन इतना ज़्यादा दिमाग में चल रहा है तो इसको टैरो प्ले में तो लेके आना चाहिए। द क्वेश्चन इज़, जो कि शायद कई लोगों को इंटरेस्ट करता है, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। है ना, हम में से बहुत सारे लोग लव के बारे में सोचते हैं कि लव होता क्या है, और अनकंडीशनल लव तो शायद ऐसा होता है जो बहुत सारे लोग उसको ग्रैस्प कभी नहीं कर पाते, या बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसको सोचना समझना या उसको एक्सपीरियंस करना। तो मुझे लगा था कि आज टैरो प्ले में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो जानते हैं कि टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं, और ये मोडालिटी में यूज़ करती हूँ ताकि हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने कॉन्शियस और अपने अनकॉन्शियस दोनों जगहों को इन्वॉल्व करके एक कॉन्वर्सेशन कर पाएँ अलग अलग चीज़ों के बारे में। और इसी के लिए मैं हर एपिसोड में एक क्वेश्चन चूज़ करती हूँ और फिर अलाउ करती हूँ कि टैरो प्ले मुझे मदद कर पाए उनको आंसर करने के लिए, या फिर एक ऐसा पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए जो थोड़ा ऑर्गेनिक हो, जो थोड़ा मिस्टिकल हो, और जो थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो, क्योंकि भाई एंटरटेनिंग तो होता है कि कार्ड में से क्या निकलेगा और मैं क्या बोलूँगी। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। मैं 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ और लेट्स सी व्हाट इट सेज। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस सी व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। Unconditional love, unconditional love. Okay, so what is unconditional love? Card number 1. Oh, card number 2. Card number 3. And I think there is one more card I wanna take. No, not this. कहीं पे बीच में से कोई कार्ड आना चाहता है। आई हैव टेकन 4 कार्ड्स टुडे, एंड कोशिश करूँगी थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इसमें जा पाएँ, है ना। और फर्स्ट कार्ड, ऑफ कोर्स, जस्टिस। जस्टिस। सो व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। सो अगर आप जानते हैं जस्टिस का जी पूरा का पूरा एक सिंबलिज्म है इसमें। देखिए, एक व्यक्ति है जो कि, और ये औरत ही है, जो 2 पिलर्स के सामने बैठी है, और पिलर के पीछे रेड कपड़ा लगा है। इन्होंने भी खूब सारा रेड कपड़ा पहना हुआ है, और इनके हाथ में तराजू है एक तरफ, और एक तरफ एक तलवार है। ये यूजुअली कार्ड होता है, जस्टिस का कार्ड होता है लीब्रा को जो रिप्रेजेंट करता है। और लीब्रा जो एक साइन है वो एक्चुअली साइन होता है रिलेशनशिप्स का, रिलेट करने का, मिरर का, और जस्टिस का, फेयरनेस का, है ना। तो और मैं खुद भी एक लीब्रा सन और मून हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस कार्ड को या फिर इस पूरे आर्केटाइप को बहुत ज़्यादा डीपली समझ पाती हूँ। तो देखिए, अनकंडीशनल लव क्या होता है। बेसिकली जो मुझे समझ में आता है, सबसे पहले ये चीज़ होती है कि खुद को बिल्कुल ऐसे देख पाना, नहीं किसी और को ऐसे देख पाना जैसे कि वो तुम हो। ठीक है, मतलब किसी और को एक इतना ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एम्पैथी के साथ देख पाना, समझ पाना, उसके साथ रिलेट कर पाना, ऑलमोस्ट लाइक कि तुम जैसे उस तरफ खड़े हुए खुद से ही रिलेट कर रहे हो, है ना। और अगर आपका अपने आप के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, तो ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ भी रिलेट नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से अनकंडीशनल लव एक तरीके का, एक तो क्वालिटी है ऑफ रिलेटिंग टू समवन इन द सेम वे दैट यू रिलेट टू योर सेल्फ। ठीक है, तो अगर तुम उस लेवल ऑफ मतलब अपने आप को दूसरे व्यक्ति के अंदर ढूंढ पाना, और उस व्यक्ति के अंदर वो सारी चीज़ें देख पाना जो आप अपने अंदर देख चुके हो और एम्ब्रेस कर चुके हो। ठीक है, अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से देखा है और अपने आप को सेल्फ एक्सेप्टेंस किया है, तो आप दूसरे व्यक्ति को, उसकी स्टोरी को, उसके चॉइसेस को, उसकी लाइफ को, उसके कॉन्टेक्स्ट को उतने ही सटीक तरीके से
समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। और जब जब ऐसा होगा मेरे ख्याल से आपको शायद अनकंडीशनल लव का आभास होगा। ठीक है, तो जस्टिस यानी फेयरनेस यानी इक्वालिटी यानी अनकंडीशनल लव का मतलब ही है कि आप एक इक्वल टाइप की रिलेटिंग में जा पाएँ। दूसरा क्या है अनकंडीशनल लव? ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस? इसका एग्जैक्टली मेल काउंटर पार्ट जैसा दिखता है ये। हालांकि टैरो में इसका जो फीमेल काउंटर पार्ट है वो कोई और है, ठीक है, लेकिन ये जो है, ओ माय गॉड, सो देखिए ये लिब्रा का कार्ड है और ये एरीज का कार्ड है। और टैरो में ये दोनों जो होते हैं, टैरो में क्या ज़ोडिएक्स में देखा जाए तो एरीज और लिब्रा जो होते हैं वो ऑपोजिट साइंस होते हैं। एरीज फायर और मैस्कुलिन साइन है और लिब्रा भी मैस्कुलिन और एयर साइन है। एयर और फायर का वो ऑपोजिशन होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे का, ये ऐसा कार्ड होता है जो अबाउट होता है रिलेटिंग टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के साथ इस कदर रिलेट कर पाना कि आप उसको पूर्ण तरह से समझ सको। और ये कार्ड होता है एरीज का, होता है अपने आप का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, है ना। और ये जो दोनों कार्ड्स हैं अगर आप इनको साथ में देखोगे तो ये एक्चुअली रिटरेट करते हैं वही बात जो मैं बोल रही थी कि आप जिस तरह से अपने आप के साथ रिलेट करते हैं, क्या आप किसी और के साथ एग्जैक्टली वैसे ही रिलेट कर सकते हैं। जिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आप खुद को देखते हैं, क्या आप, और अगर आपने अपने आप के लिए वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, ये मेरी कैट है तो क्या आप अपने आप के साथ जो आप कर रहे हो, क्या वो दूसरे व्यक्ति के साथ एग्जैक्टली वैसे टाइप की रिलेटिंग आप कर सकते हो। और मेरे ख्याल से जब भी ऐसा होता है आपको एक तरीके का लव का आभास होता ही है, जब आप किसी और का पेन देखते हो और आपने उस पेन को अपने अंदर बहुत देर तक होल्ड किया होता है, उसके लिए जगह बनाई होती है, तो आप तो आपको तो आप उस व्यक्ति के अंदर उस व्यक्ति को भी उतनी ही सुंदरता के साथ देख पाते हो और आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार फील होगा। तो आई थिंक समवेयर खुद से प्यार कर पाना, देखिए मैं अगर खुद से बोलूँ तो मैंने अनकंडीशनल लव सबसे पहले तभी एक्सपीरियंस किया है जब मैंने खुद को प्यार करना सीखा है। तो जब मैंने खुद को बहुत ऐसे डीप लेवल पे कंपैशन और डीप लेवल पे एक्सेप्टेंस दिया है, वही टाइम पे ऐसा हुआ है कि मैंने दूसरे लोगों को उतने ही डेप्थ के साथ देखना समझना शुरू किया है और समझा है ना। तो माय गॉड, सो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग दैट ये दोनों कार्ड जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो मेरे पास हैं इस समय। एक्चुअली आप लोग पढ़ सकते हो एरीज और लिब्रा एक्सिस के बारे में कि ये दोनों आर्केटाइप होते हैं, एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं। और ये हमेशा ये ऐसा आर्केटाइप है जो अपने बारे में बात करता है, और ये हमेशा ऐसा आर्केटाइप है जो दूसरे के बारे में बात कर पाता है। क्योंकि ये जो जस्टिस आप तभी कर सकते हो जब आपको एक्चुअली दूसरे के नीड्स का आभास हो, दूसरे के नीड्स के साथ साथ उनकी रियलिटी का एक अंडरस्टैंडिंग हो, और सिर्फ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट इज़ लाइक अ वेरी कैलकुलेटेड थिंग जिस पे आप एक्शन लेना चाहते हो। जैसे ये तलवार लेके खड़ी हुई है यहाँ पे, तो तो अनकंडीशनल लव हैज़ अ रिलेशनशिप टू द जस्टिस, द जस्टिस और द काइंड ऑफ रिलेटिंग दैट यू डू इन रिलेशनशिप्स। और अनकंडीशनल लव इज़ ऑल्सो अबाउट द एम्परर। अगर आप एरीज को देखेंगे तो एरीज जो होता है वो फर्स्ट जोडियाक होता है पूरे सारे जोडियाक्स में मिला के, और वो सबसे यंग जोडियाक एक तरह से माना जाता है। वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, अनइनहिबिटेड, और जो बहुत इम्पल्सिव है, जो बहुत ही फर्टाइल है एक तरीके से। तो आई थिंक, और क्योंकि वो अपने बारे में इतनी कॉन्सेंट्रेटेड है इसलिए वो एक तरह से एम्परर की एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि एम्परर बहुत ही क्लियर होता है, क्योंकि वो जो डिसीजंस लेता है वो अपने आप को सेंटर में रख के लेता है, मेरे लिए क्या बेहतरीन है। और जस्टिस वाली जो औरत होती है वो दूसरे को ध्यान में रख के और अपने आप को भी ध्यान में रख करके वो डिसीजन लेती है, लेकिन वो दूसरे का जो पलड़ा होता है उसको वो इसलिए समझ में आता है क्योंकि उसने अपने आप के साथ रिलेट करना सीखा होता है। तो ये एम्परर भी बताता है कि अनकंडीशनल लव इज़ somewhere very related to one's capacity to be in touch with oneself, one's capacity to be in touch with one's authentic self,
एंड जो वो अपने आप के लिए क्रिएट कर सकता है, इट इज़ फ्रॉम दैट वेरी प्लेस दैट द पर्सन इज़ एबल टू क्रिएट एंड रिलेट टू अदर पर्सन ऑपोजिट टू देम, है ना. What is unconditional love? Oh my god. Oh my god. Unconditional love. Okay, so this is the hanged man. ठीक है. ये 12th नंबर का कार्ड है और ये होता है पाइसीज का सिंबलिज्म है. अगर आप इसमें देखेंगे तो ये व्यक्ति जो उल्टा लटका हुआ है, ऐसा बोलते हैं कि अपनी मर्जी से लटका हुआ है, या फिर ये लटका हुआ है लेकिन ये इससे ट्रबल्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके आसपास एक हिलो है और एक तरह से इसको इनलाइटनमेंट का एहसास है. मतलब इसको एक पर्सपेक्टिव दिख रहा है जो इसको इस पर्टिकुलर पोजीशन में लटके होने की वजह से मिल रहा है. तो ये जो 12th जो है बेसिकली पाइसिस लास्ट साइन भी होता है हमारे ज़ोडिएक में, और वो एक्चुअली इट इज़ अ साइन ऑफ एक्सट्रीम सरेंडर. इट इज़ द साइन ऑफ, it is also a it is also a sign which is very much about the other person, like surrendering. तो अगर आप इसको देखोगे तो अनकंडीशनल लव इज़ अबाउट surrender. Unconditional love is about being surrendering to a state of discomfort, but choosing to be in that state. Because I think whenever we talk about love or unconditional love, there is a part in it which is very uncomfortable. My cat, what is happening to you? You're jumping all around. So there is a part in it which requires you to suspend, suspend in uncertainty, suspend in not knowing, suspend in not attaching to outcomes, and loving something irrespective of all the conditions that are met or unmet in that situation. So I think the hanged man, when related to unconditional love, is about it is about knowing that at the end of it all there is love, and there is, even at the end of the surrender, actually अगर मैं बोलूँ तो I think only at the end of surrender one can actually experience unconditional love. I'm so sorry, my cat is like acting crazy suddenly, तो मैं बीच बीच में उसको देख रही हूँ. But let's go with it. And the last card. Oh my god. The cards have played a game like anything. Okay, these two cards have been coming to me very, और दोनों साथ में ही आ रहे हैं अभी कुछ टाइम से, है ना. और ये पाइसिस का कार्ड है, और ये 12th कार्ड है, और ये 21 कार्ड है. ठीक है. और ये लास्ट में, ये लास्ट कार्ड है मेजर आर्काना का, और मैं इसको होलनेस का कार्ड भी मानती हूँ. और होलनेस क्योंकि इसमें जो भी आर्केटाइप्स हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये सारे चारों जो कोने हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, और इनके फिक्स्ड जो नेचर होती है उसको. और एंड आई थिंक अनकंडीशनल लव इज़ दैट होलनेस क्योंकि, और ये देखेंगे आप, देयर इज़ अ सर्टेन नेकेडनेस टू दिस पर्सन, और यहाँ पे ये इन्फिनिटी का भी सिंबल है. अनकंडीशनल लव एज एन इट डजेंट हैव एनी कंडीशंस, इट इज़ इटर्नल, इट इज़ इन्फिनिट in some way. Yeah, I'm so sorry, I'm just scared my cat might shit in my clothes, so I'm just checking her mood, if she just wants to sit or she wants to shit. Cat, don't do that, please. Okay, she's just sitting, not shitting. So ये जो कार्ड है अगर आप देखोगे तो ऐसा बोलते हैं कि इस कार्ड में, और आई एम जस्ट सरप्राइज बिकॉज मैंने आज ही इस कार्ड को लेकर के एक पोस्ट भी बनाया था इंस्टाग्राम पे, बिकॉज ये कार्ड बहुत आ रहा है. और अब देखेंगे आप तो एक्लिप्स का जो सीज़न आ रहा है, अब हम बोल रहे हैं कि एक्लिप्स आने वाला है, तो अभी हमारा फुल मून होने वाला है पाइसिस में 7 सितंबर को. ठीक है. और उस पर हम लोग एक एक्लिप्स देखने वाले हैं, और ये पाइसिस का ही कार्ड है. और उस टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारी साइकिल्स एकदम सडनली कंप्लीट होती हैं, बहुत सारे सडन शिफ्ट्स आते हैं. तो ये ऑलमोस्ट इन कॉम्बिनेशन ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं फुल मून इन एक्लिप्स. ठीक है. और ये एनर्जीज़ हैं अभी एक्टिव. तो एक्चुअली देखा जाएगा तो मैंने
बहुत सारी चीज़ें इंट्यूशन से रिलेटेड और यूनिवर्सल एनर्जी से रिलेटेड टैरो में ही देखी है, बिकॉज आई हैव सीन दैट थिंग हैपन कि बहुत सारे कार्ड्स पर्टिकुलर टाइम्स पे आते हैं, और उस टाइम पे मैं जब बहुत सारी और टैरो रीडिंग्स भी देख रही होती हूँ, मैंने देखा है कि कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो अक्रॉस रीडिंग्स रिपीट हो रहे होते हैं पर्टिकुलर टाइम्स में, पर्टिकुलर जोडियक सीजन्स में, पर्टिकुलर टाइप की एनर्जीज होती है जो हर जगह पे रेजोनेट कर रही होती है। और मैं सोचती हूँ कि काफ़ी सही है, मतलब इसको कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते हैं यार हम, इट इज़ बियॉन्ड कोइंसिडेंस। मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है ये बोलने में, बट देर आर थिंग्स विच आर नॉट जस्ट कोइंसिडेंसेस, देर आर पैटर्न्स विच आर डिफ़िकल्ट टू जस्ट से दैट दे आर गलती से हो रहा है, ऐसा नहीं है। एनी हाउ, सो आई थिंक अनकंडीशनल लव इज़ ऑब्वियसली अबाउट लेटिंग वन सेल्फ बी सीन, कि आपकी वल्नरेबिलिटी है एक तो इसमें, जिस तरह से ये एक नेकेड औरत है इधर, तो इट इज़ अबाउट being seen in your nakedness, it is about being seen in your vulnerability, and that can only happen when you have embraced different parts of yourself and you allow them to rise and shine through you. Yeah, and when all those parts come together, you experience a sense of wholeness, and in that sense of wholeness is where actually you also experience unconditional love. Oh my god, oh my god. सो दीज आर लाइक, आप ये देखेंगे, आप 4 मेजर आर्काना कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं एक साथ आज। इनको अगर सीक्वेंस में लेंगे तो 4, 11, 12 एंड 21. So these are the cards which represent unconditional love for us right now, and I would totally want you to explore these cards in depth in your own time, because they are such interesting cards. And I myself, I think I am a Libra, and I feel that energy so much, because there are times when I have actually sensed into that unconditional love, and it has felt so expansive, और इतना ऐसा लगता है पता नहीं कितनी ही, मतलब और बहुत ही ज़्यादा धन्य फील होता है आई थिंक अपने बारे में और जीवन के बारे में, है ना। और टू सी दैट कि ये एम्परर यू नो, जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है ऑफ क्लियर डिसीजन मेकिंग, ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू योर ओन विल, ये सब मतलब, सो आई थिंक इट इज़ अ कार्ड ऑफ ईगो एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्पिरिट, ठीक है। एंड ये दोनों पड़ाव है इसमें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव इसके बीच में है, एक जस्टिस का, जहाँ पे आप मिररिंग कर सकते हैं, आप दूसरे में खुद को देख सकते हैं, और ये ऐसा कार्ड जिसमें आप बहुत ही हाई लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट, ऑफ पेन, ऑफ नॉट नोइंग, ऑफ अनसर्टनिटी, उसमें सरेंडर कर सकते हैं एंड सी द लाइट दैट शाइन्स थ्रू दैट। एंड आई थिंक ये सारी ही जगहों में पॉसिबिलिटी बनती है कि आप अनकंडीशनल लव को देख पाओ या एक्सपीरियंस कर पाओ। आई होप आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम एक्चुअली हमारी अनकॉन्शियस के साथ कनेक्ट कर पाएँ, बिकॉज अनकॉन्शियस सीख करती है, चाहती है कि हम लोग हमारे इमेजेस, हमारे सिम्बल्स, हमारे इंट्यूटिव, हमारे मीनिंग मेकिंग प्रोसेस को जितना एक्सपेंसिव, जितना वाइड, जितना ईजी बना सकें, और जितना हमारा जो लॉजिकल ब्रेन होता है जो हमको रोकता है इस फ्लूइड मीनिंग मेकिंग मैकेनिज़्म से, हम उसको ट्रांसेंड कर पाएँ। हम लोगों को लॉजिक छोड़ना नहीं है, बट हम लोगों को लॉजिक को रहते हुए हमको अलाउ करना है अपने साइकी के दूसरे पार्ट को, जो लॉजिक से नहीं चलता जो घोड़ा है, जो ऐसे ही दौड़ता है अपने हिसाब से। सो आई होप आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो। आई एम वेरी, ऑफ कोर्स यार, अनकंडीशनल लव छोटा मोटा मामला है ही नहीं, और उसमें होलनेस का कार्ड और मेजर आर्काना का कार्ड, मतलब जर्नी कंप्लीशन का कार्ड तो आना ही था और आ ही गया और उसके अलावा ये ऑपोजिट्स के कार्ड, और ये कार्ड का मुझे पता नहीं है, शायद ये हो सकता है ये भी पाइसिस का कार्ड हो। सो आइडली पाइसिस का एक ऐसा सीज़न है और पाइसिस का ऐसा आर्केटाइप है जो एक्चुअली आपको लव से और अनकंडीशनल लव से काफ़ी मिलवा सकता है। कई लोग बोलते हैं कि पाइसिस लोग बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। वो एक पार्ट है, वो एक एस्पेक्ट है उसका, कि वो जा सकता है इतना ज़्यादा किसी और के साथ कि वो अपने आप को ख़त्म कर दे, बट
वही है मतलब to be able to experience something beyond oneself is where exactly you can experience the breakdown of conditions, because ego ही होती है जो सबसे ज़्यादा conditions लगाती है हमारी. और जब ego break होती है, you tap into something which is unknown, surrender, uncertainty, not knowing, having faith, having trust. And that is where you get unconditional love. And on the other extreme, being very much in touch with yourself, with your ego, with your healthy sense of ego, with taking decisions that actually nurture you, honor you, and makes you decisive about yourself, is unconditional love. And the place where there is a commitment to fairness, where the other person is seen as important as oneself, that's where one taps into unconditional love. Not from a place of morality, but from the place of emotions. इन दोनों कार्ड्स में देखिए ना कॉन्ट्रास्ट, कि कितने रेड रेड कार्ड्स हैं और ये बिल्कुल मोर इमोशनल, more intuitive cards with more shades of blue. These are more red. These are more about the mind and about the intuition, and these are more about the emotions and the spiritual aspect of life. टेक केयर दोस्तों, फिर से मिलेंगे हम लोग. बाय बाय.